हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सीटेट का जो पेपर हुए थे पुराने, उनके मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एसएसटी के क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे जो एसएसटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे मैं इन्हें लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको जो है 2012 से लेके और 2000 आपको 21 तक के क्वेश्चन 21 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया केवल ए या केवल केवल चार, या न तो ये न ही बी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, एक का जो 4 है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो ये और न ही बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या हड़प्पा की सभ्यता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हड़प्पा की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमें सत्य कथन बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम कालीन स्थल की खोज की थी और इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि 2500 बीसी से और 1700 बीसी मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और आलमगीर पाकिस्तान में स्थित है, और सुतकांगेडोर अफगानिस्तान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आलमगीर पाकिस्तान में स्थित है। ये गलत हो जाएगा। बाकी मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और सुतकांगेडोर अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से कहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निचला नगर। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। तो ये गलत है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, और सुरकोटरा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्न में लिखित में से कौन से कथन असत्य नहीं है? तो यहाँ पे सत्य कथन नहीं है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर 3, केवल शाकाहार का प्रचलन था। बाकी कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे, तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी, शिक्षित वर्ग थे। लोग सूती व मुनि वस्त्रों का प्रयोग करते थे, और हड़प्पा के श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत हैं। अगला, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा डैश आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद डैश आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ है, और उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आते हैं? भेड़ और बकरी आते हैं। और सभी को पता होगा कि जो आदि मानव थे, उन्होंने सबसे पहले जो है कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। और यहाँ पे हमें असत्य बताना है। तो सैंधव नगरों के गिरोह के जो अधिकतम द्वार और खिड़कियां थी, वो सड़कों की ओर न खुल के वो जो है पीछे की ओर खुलती थी। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा जो नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछाया हुआ था, और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था, और नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे।
अगला है हड़प्पा के लोग यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि था। हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही है। मोहनजोदड़ो ने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है 3, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे हमें बताना है लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इस नगर में मोहरे और मुद्राकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है लोथल जो है गुजरात में जो है किस, यहाँ पे क्वेश्चन था कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये अभी यूटेट का जो पेपर हुआ था 29 सितंबर को, तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया था। तो आप देख लीजिएगा कि जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट होते जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का दो तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ पे हमें 15 का राइट आंसर बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो ना ही यहाँ पे जो ए सही है और ना ही यहाँ पे बी सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण में शामिल नहीं है। तो देख लीजिए आप, ये 2011 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए हैं। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरगाह और घास वाले मैदान में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया है। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए हैं और नगरों के बीच जो है आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 16 था, तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और यहाँ पे जो है हमें क्या बताना था, शामिल नहीं है। तो ये नहीं, यहाँ पे जंगलों में विनाश बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जब खुदाई की गई तो तब ये मिले। और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास के मैदानों के चराने से मृदा का आवरण नष्ट हो गया है। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए हैं। लेकिन जो ये 4 कह रहा है ये गलत है। अब यहाँ पे देख लीजिए सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो कहाँ जो है हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं, तो ये है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ था। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो ये तो गलत है। ऐसे भी कैसे भी कहीं पर भी हमने पढ़ा नहीं। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी हो सकता है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये भी हो सकता है। संभवतः नदियां सूख गई थी, तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। तो ये 3 हमारे जो है राइट आंसर हो जाएंगे बी सी डी। तो किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग बताते थे, क्या बताते थे वो हमें ये बताने। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है पत्थर की मुहरें या पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र या लोहे से बनी तकलियां या सोने से बने बर्तन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जो, यानी यहाँ पे पत्थर की मुहरें थी और उसके बाद क्या था यहाँ पे, उसके बाद था यहाँ पे सोने से बने बर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। तो हड़प्पा निवासी किससे संबंध रखते थे, तो ये रखते थे तांबा या ताम्र युग से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 20 क्वेश्चंस किए और 20 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन से 2011 से और अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये क्वेश्चन जो है अपकमिंग जो अभी दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप जो है आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।